नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो हम पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो हम यहाँ पे पेज में आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। तो आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया को कब पब्लिश किया गया था। तो देखिए जो हमारा फार्माकोपिया है ये चैप्टर नंबर 1 है फार्मास्यूटिक्स में, और इससे रिलेटेड मैंने डिटेल से एमसीक्यू करवाया हुआ है जिसमें केवल फार्माकोपिया से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर से देख लें क्योंकि फार्माकोपिया चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया है इसको 1955 में पब्लिश किया गया था 1955, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो मैंने फार्माकोपिया से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है एमसीक्यू की, आप उस वीडियो को जरूर से देखें। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और फार्मेसी पॉइंट का टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है तो उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। ठीक है, तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कौन थे। तो यहाँ पे दिया गया डॉक्टर RN चोपड़ा, डॉक्टर नित्यानंद, डॉक्टर B मुखर्जी एंड नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कर्नल RN चोपड़ा। ठीक है, कर्नल RN चोपड़ा जो हैं वो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के फर्स्ट चेयरमैन थे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ बीपी। ठीक है, बीपी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्लड फार्माकोपिया, नॉन ऑफ दिस। तो बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता आईपी, आईपी का मतलब क्या होता है इंडियन फार्माकोपिया, वैसे ही बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी। यूएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं यूनिटी स्टैंडर्ड फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, अल्ट्रा स्टैंडर्ड फार्माकोपिया। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, यूएसपी का मतलब क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग्स इनटू स्मॉलर पीसेज इज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं साइज रिडक्शन, कॉम्बिनेशन, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दीज। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हमारा है बोथ 1 and 2। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग्स इनटू स्मॉलर पीसेज। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास कोई ड्रग्स है, ठीक है, आपके पास कोई क्रूड ड्रग है, आपके पास कोई ऑर्गेनाइज ड्रग है, जैसे कि आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा, और जो उसका साइज है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, ये हमारा क्रूड ड्रग है, इसका साइज बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कि इससे हम टैबलेट बनाएं। ठीक है, तो जब आपको इससे टैबलेट बनाना है तो इसको आपको पाउडर में चेंज करना होगा, यानी कि जो इसका साइज है उसको रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं साइज रिडक्शन, यानी कि जो इसका साइज है उसे हम कम करेंगे और इसको हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही आंसर है। तो प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग्स इनटू स्मॉलर पीसेज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइज रिडक्शन या फिर कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट साइज रिडक्शन। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स जो कि साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है। यहाँ पे दिया गया है हार्डनेस, मॉइस्चर कंटेंट, टफनेस, ऑल ऑफ दिस। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है हार्डनेस। ठीक है, अब यहाँ पे हार्डनेस का क्या मतलब है, अगर कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, तो उसको आप जल्दी से ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। जिससे अगर आपने देखा होगा घर में हमारे घर में किचन में मिक्सी होती है, अगर आप उसमें सीधे टर्मेरिक जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, या फिर हो गया स्टोन हो गया, अगर आप स्टोन को अगर आप अपने मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे तो आपकी मिक्सी ग्राइंडर जो है वो आपकी ख़राब हो सकती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट की। ठीक है, अब अगर कोई मटेरियल है इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो ये भी जल्दी
साइज रिडक्शन इसका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टफनेस की। अगर कोई मटेरियल बहुत ही ज़्यादा टफ है तो उसको भी आप जल्दी उसका साइज रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, उसके साइज रिडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, फेस करने को मिलेगी। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जैसे कि हार्डनेस हो गया, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, टफनेस हो गया, जो हमारा साइज रिडक्शन है इसके प्रोसेस को जो है वो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ दी, यानी कि हार्डनेस, मॉइस्चर कंटेंट और जो टफनेस है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और इस तरह जो भी आपकी ये क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि हैमर मिल वर्क्स ऑन, ठीक है, हैमर मिल जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो यहाँ पे दिया गया है कंप्रेशन, कटिंग, इम्पैक्ट एंड नॉन ऑफ दीज। तो देखिए जो हमारा हैमर मिल है ये वर्क करता है इम्पैक्ट पे, ठीक है। अब देखिए इम्पैक्ट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैमर मिल का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह हमारा हैमर मिल होता है और जो हमारा हैमर मिल है इसका यूज होता है साइज रिडक्शन में, यानी कि जो भी बड़े साइज की मेडिसिन हैं, ड्रग हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। अब समझिए कि आपके पास कोई ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग है और आप चाहते हैं कि हम उसके छोटे छोटे पीसेज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लिखा है फीड, देखिए आप यहाँ पे लिखा है फीड। तो यहाँ से जो भी आपका क्रूड ड्रग होगा या फिर ऐसे मेडिसिन जिनका साइज बहुत ही बड़ा होगा, आप उनको यहाँ से एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पर ये बिल्कुल रियल हैमर मिल आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ब्लेड लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ब्लेड लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लेड लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लेड लगी हुई है और ये ब्लेड बहुत तेज़ी से घूमती रहती है, ठीक है। ये ब्लेड बहुत तेज़ी से घूमती रहती है। तो जब आप यहाँ से कोई भी मटेरियल का इनपुट देंगे, आप किसी भी मटेरियल का इनपुट देंगे तो वो इस ब्लेड से टक्कर खाएगी और इसी टक्कर को हम इम्पैक्ट कहते हैं। और नीचे यहाँ पर एक जाली लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर एक जाली लगी होती है और इसकी मदद से जो भी फाइन पाउडर होगा वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी एक जाली लगी हुई है और इसको स्क्रीन कहते हैं और इससे जो भी फाइन पाउडर होगा वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हैमर मिल है और ये काम किस पे करता है, ये काम करता है इम्पैक्ट पे। अब यहाँ पे इम्पैक्ट होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो ब्लेड लगी हुई है ये बहुत तेज़ी से रोटेट करती है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को जो कि रुकी हुई है, अगर हम उसको किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फेंकते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा उस पर चोट लगेगी, उस पर हिटिंग होगा और इसी वजह से जो उसका साइज होगा वो टूट जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हैमर मिल है, तो आप इस स्ट्रक्चर को ज़रूर से याद रखेंगे। तो जो हमारा हैमर मिल है ये वर्क करता है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पे, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि हैमर मिल इज यूज फॉर, हैमर मिल का यूज क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ पाउडर, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई मटेरियल है, जैसे कि आपके पास लाइम है, ठीक है, आपके पास लाइम है और इसके बड़े बड़े टुकड़े आते हैं और आपको इसका पाउडर बनाना है, ठीक है, आपको इसका पाउडर बनाना है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको हैमर मिल में इनपुट कर देंगे और यहाँ पे ब्लेड लगी हुई है जो कि बहुत तेज़ी से रोटेट करती है, वो उसको छोटे छोटे पाउडर में जो है वो उसको ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी, ठीक है। उसके बाद साइज रिडक्शन, तो जो हमारा हैमर मिल है इसका बेसिकली यूज होता है इंटरमीडिएट ग्रेड के जो भी पाउडर हैं उनको प्रिपेयर करने में और साइज रिडक्शन करने में। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बोथ 1 and 2। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है बाल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। जो हमारा बाल मिल है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो यहाँ पे दिया गया है इम्पैक्ट और एट्रीशन, ठीक है। तो जो हमारा बाल मिल है ये इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों पे वर्क करता है, ये दोनों प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसलिए बोथ 1 and 2 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। अब मैं आपको यहाँ पे बाल मिल दिखा देता हूँ, इस तरह का आपको बाल मिल देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको कोन की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर घूमता रहता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ये रोटेट करता रहता है और इसमें आपको जिस भी मटेरियल का आपको यहाँ पे साइज रिडक्शन करना है उसको आप यहाँ से अंदर इनपुट कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ से इनपुट कर दीजिए। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसमें फ्रिक्शन भी होता है और जो हमारा ये स्ट्रक्चर है ये तेज़ी से घूमता भी रहता है, ठीक है। तो ये जब तेज़ी से घूमेगा तो इसमें इम्पैक्ट भी होगा। किस तरह, यहाँ पे आपने जो देखा है हैमर मिल, ठीक है, आपने यहाँ पर देखा है हैमर मिल देखा है, तो इसमें हमारा इम्पैक्ट भी होगा इसमें।
और साथ में इसमें फ्रिक्शन भी होता है, ठीक है, साथ में यहाँ पे फ्रिक्शन भी होता है, इसलिए जो हमारा बाल मिल है ये इम्पैक्ट और एट्रीशन ये दोनों पे काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि स्टेटमेंट ट्रू फॉर बॉल मिल, ठीक है, जो हमारा बाल मिल है इससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रोड्यूस फाइन पाउडर, ठीक है, तो जो हमारा बाल मिल है इससे हम फाइन पाउडर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हैमर मिल से हम थोड़े से मोटे जो होते हैं पाउडर होते हैं, कोर्स पाउडर होते हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल फाइन पाउडर हमें मिले तो इसके लिए हमें बाल मिल का यूज करना चाहिए। सुटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राइंग ग्राइंडिंग, ठीक है, तो इसमें हम वेट और ड्राई ग्राइंडिंग इसमें हम दोनों कर सकते हैं। अगर कोई मटेरियल थोड़ा सा गीला है तो उसका यहाँ पे ग्राइंडिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो अगला स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि ग्राइंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल, तो इसमें आप लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल यानी कि वेरियस टाइप्स के जो मटेरियल हैं उनकी ग्राइंडिंग कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया द पाउडर्स आर क्लासीफाई इन ग्रेड्स, तो जो हमारा पाउडर है इसको हम कितने ग्रेड्स में क्लासीफाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से पाउडर होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ पाउडर, कोर्स पाउडर हो गया, मॉडरेट यहाँ पे दिया गया मॉडरेटली कोर्स पाउडर हो गया, मॉडरेटली फाइन पाउडर हो गया, उसके बाद वेरी फाइन पाउडर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला है कोर्स पाउडर, दूसरा है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, उसके बाद मॉडरेटली फाइन पाउडर, उसके बाद वेरी फाइन पाउडर। तो ये सारे जो हैं ये 5 टाइप्स के पाउडर होते हैं, 5 ग्रेड्स के पाउडर होते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर, ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर का यूज कहाँ किया जाता है, या फिर साइक्लोन जो सेपरेटर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आपसे ऐसे सवाल पूछा गया है। साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर, तो साइक्लोन सेपरेटर का यूज क्यों किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राइंडिंग, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन एंड नॉन ऑफ दी। तो देखिए जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर है इसका, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है सेपरेटर, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब क्या होता है, अलग करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि इसका जो काम है वो है साइज सेपरेशन करना, ठीक है, इसका जो काम है वो क्या है, वो है साइज सेपरेशन करना, यानी कि अगर कोई चीज़ दो अलग अलग साइज की है और वो आपस में मिक्स है तो ये इसको अलग अलग कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लोन सेपरेटर है। आप यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर का डायग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा रियल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा रियल साइक्लोन सेपरेटर है और यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो है वो साइक्लोन सेपरेटर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि साइक्लोन सेपरेटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, तो ये काम करता है अभिकेंद्रीय बल, जिसको कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इस पे ये काम करता है, ठीक है। तो साइक्लोन सेपरेटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ये काम करता है। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अगर आप, ठीक है, अगर आप कोई सर्कल बना लेते हैं और आप इस पे बाइक चलाइए, साइकिल चलाइए, कुछ भी आप इस पे चलाइए, तो आपके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि सेंटर की तरफ काम करेगा, ठीक है, जो कि सेंटर की तरफ काम करेगा, इसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि प्रोसेस थ्रू विच फाइन पाउडर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कोर्स पाउडर, ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से फाइन पाउडर को जो है सेपरेट किया जाता है कोर्स पाउडर यानी कि मोटे पाउडर से, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम सीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम सीविंग कहते हैं, ठीक है, इसको हम सीविंग कहते हैं, यानी कि आपने छन्नी का नाम सुना होगा। तो जब हम घर में रोटियां बनाते हैं तो सबसे पहले जो भी हमारे पास आटा होता है उसको हम छन्नी से क्या कर लेते हैं, सीव कर लेते हैं, छान लेते हैं। तो जो भी आटे के अंदर भूसी होती है जो कि कोर्स होती है, ठीक है, जो कि थोड़ी सी मोटी होती है, वो छन्नी में बनी रह जाती है, और बाकी जो हमारा फाइन पाउडर होता है यानी कि आटा होता है वो हमारा नीचे चला आता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सीविंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि when two are more than two substances, ठीक है, when two are more than two substances are combined together, ठीक है, तो जब आप दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस हैं उनको आपस में कंबाइन कर दोगे तो इसे क्या कहते हैं, इसी को हम मिक्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यहाँ पे दिया गया है कि इक्विपमेंट यूज्ड इन मिक्सिंग, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसका यूज किया जाता है मिक्सिंग में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डबल कोन ब्लेंडर, ठीक है। अब देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल कोन ब्लेंडर क्या होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको डबल कोन ब्लेंडर देखने को मिल जाता है। तो आपने देखा होगा जो भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है
वहाँ पे सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, उसको मिक्स करके वहाँ पे कंक्रीट बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा तो इसमें ढेर सारा मटेरियल हो गया, जैसे आपका पानी हो गया, सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, मोरंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इनपुट कर दी जाती हैं और इसके बाद इसको टर्न किया जाता है। यहाँ पर लगी है मोटर और ये इसको घुमाती रहती है और इस तरह जो हमारा मिक्सचर होता है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम डबल कोन ब्लेंडर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लेंडर का मतलब हो गया घुमाना और यहाँ पे दिया गया डबल कोन। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको 2 कोन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे डबल कोन कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट मिक्सिंग। तो ऐसे फैक्टर जो कि मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे दिया है पार्टिकल साइज, ठीक है, साथ में दिया है मटेरियल डेंसिटी, पार्टिकल शेप एंड ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही इसका आंसर है। अब देखिए अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो उसके मिक्सिंग करने में समस्या आएगी, वो जल्दी मिक्स नहीं होगा। साथ में यहाँ पे दिया है मटेरियल डेंसिटी, अगर मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होगी तभी आपको मिक्सिंग करने में दिक्कत आएगी। और पार्टिकल शेप, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल अलग अलग शेप का है तो भी आपको मिक्सिंग करने में अलग अलग आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। देखिए अगर कोई यहाँ पे पार्टिकल है उसका शेप कुछ इस तरह का है, ठीक है, उसका शेप इस तरह का है, कोई पार्टिकल का जो है उसका शेप इस तरह का है, कोई पार्टिकल जो है उसका शेप यहाँ पे सर्कुलर है। तो इस तरह जो पार्टिकल शेप है इन पे भी डिपेंड करता है कि जो आपकी मिक्सिंग है वो जल्दी हो रही है कि उसमें समय लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया कि ट्रिपल रोलर मिक्सर इज़ यूज्ड फॉर। ठीक है, आपको बताना है कि ट्रिपल रोलर मिक्सर जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए कि सेमी सॉलिड के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेमी सॉलिड। ठीक है, ट्रिपल रोलर मिक्सर जो है वो सेमी सॉलिड के लिए यूज किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारा है ट्रिपल रोलर मिक्सर। अब इसको ट्रिपल रोलर मिक्सर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 रोल लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा पहला रोल हो गया, ये हमारा दूसरा रोल हो गया और ये हमारा तीसरा रोल हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसका यूज किया जाता है किसके लिए, सेमी सॉलिड के लिए। अगर आप यहाँ से लिक्विड की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे लिक्विड जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पे सॉलिड की एंट्री करेंगे तो यहाँ से सॉलिड भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सेमी सॉलिड है तो यहाँ से वो एंटर हो जाएगा और उसका बहुत ही पतला लेयर बन जाएगा। तो देखिए अगर आपने चाउमीन की फैक्ट्री अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा चाउमीन बनता है उसके लिए मैदा प्लस तेल और प्लस पानी जो भी उनका मटेरियल होता है वो उसके लेके वो उसका डो बना लेते हैं, आटा बना लेते हैं और उसकी यहाँ से एंट्री करवाएंगे। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे मिक्सचर होगा वो सेमी सॉलिड होगा, मैदा उसमें होगा प्लस पानी होगा प्लस उसमें ऑयल होगा। तो ये हमारा सेमी सॉलिड का मिक्सचर होता है और उसकी यहाँ से वो एंट्री करवाएंगे तो उसका बहुत ही पतला जो है वो उसका लेयर बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ट्रिपल रोलर मिलर है इसमें हम सेमी सॉलिड जो होते हैं उनको यहाँ से एंट्री करवाते हैं, इनका यूज इसमें किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टरबाइन मिक्सर इज यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ। ठीक है, तो जो हमारा टरबाइन मिक्सचर है इसका यूज किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड नॉन ऑफ दी। तो जो हमारा टरबाइन मिक्सचर है इसका यूज किया जाता है लिक्विड के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिक्विड क्या है, कुछ इस तरह आपको इस तरह टरबाइन मिक्सचर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपका टरबाइन मिक्सचर है। तो देखिए अगर आपको जूस बनाना है किसका, चीनी और पानी का, ठीक है, और आपके पास बहुत ही बड़ा ड्रम है, ठीक है, आपके पास बहुत ही बड़ा ड्रम है और आपको चीनी और पानी का आपको जूस बनाना है तो इसमें आप पानी भर देंगे, उसके बाद आप इसके अंदर चीनी रख देंगे, उसके बाद आप लेंगे टरबाइन मिक्सचर ये वाला और इसके अंदर नीचे ब्लेड लगी हुई है, प्रोपेलर लगे हुए हैं और इसकी मदद से आप यहाँ पे हैंडल से इसको पकड़ेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी होता है तो इसमें सारा काम जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। तो इसको लेके आप इसके अंदर इनपुट कर देंगे और इसको ऑन कर देंगे तो जो इसका प्रोपेलर होगा वो अंदर यहाँ पे घूमने लगेगा और जो आपका मिक्सचर होगा वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है किसके लिए, लिक्विड के लिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि प्रिपेयरिंग ऑफ फाइन इमल्सन फ्रॉम कोर्स इमल्सन। तो अगर आपके पास कोई मोटा इमल्सन है, कोर्स इमल्सन है और उससे आप फाइन इमल्सन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हमारा सिल्वर्सन मिक्सचर यहाँ पे दिया गया सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर जो है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है फाइन सस्पेंशंस को बनाने के लिए। ठीक है, इसका यूज किया जाता है फाइन सस्पेंशन को बनाने के लिए।
ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा है सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर। ये हमारा क्या है, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर हमारा है ये। तो आप यहाँ पे इसका डायग्राम जो है उसको देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक कंटेनर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक कंटेनर फिट कर दिया जाता है और इसमें हमारे कोर सस्पेंशन होता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको चालू कर देंगे तो ये यहाँ से रोटेट होने लगेगा और यहाँ पे कुछ पोर्स बने हुए हैं, ठीक है। इसकी मदद से जो क्या होता है, इसकी मदद से फाइन सस्पेंशन जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड बाय वेपोराइजेशन विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास कोई मटेरियल है उसके अंदर बहुत हल्का हल्का पानी होता ही होता है, ठीक है। तो अगर हम उसमें जो भी वाटर बचा हुआ है, अगर उसके अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल बचा हुआ है, अगर हम उसको बिल्कुल ही निकाल देते हैं, फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड बाय वेपोराइजेशन, तो इसको हम कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि एडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ठीक है। तो इसके कौन कौन से एडवांटेज है, तो यहाँ पर दिया गया कि सूटेबल फॉर ड्राइंग ऑफ थर्मोलेबाइल मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल जो कि थर्मोलेबाइल होते हैं, यानी कि उनमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं अगर हम उनको ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो जो उसके अंदर सब्सटेंसेज हैं वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। वो हीट सेंसिटिव होते हैं, वो उनका क्या हो जाएगा, उनका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया हाई ड्राइंग रेट। इसका जो इसका ड्राइंग रेट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जो टेम्परेचर है वो एक समान रहता है, ठीक है। पूरे बॉक्स में इसका जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, इसी को हम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कहते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम ए फ्रोजन सॉल्यूशन बाय सब्लिमेशन, ठीक है। तो अगर आप वाटर वेपर का रिमूवल करते हैं कहाँ से, फ्रोजन सॉल्यूशन से, यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन है जो कि बिल्कुल फ्रीज हो गया है और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज हो रहा है और इसके पहले हमने वेपोराइजेशन प्रोसेस का यूज किया है। इस वाले में जैसे आप देख सकते हैं इसमें हमने वेपोराइजेशन प्रोसेस का यूज किया है, लेकिन इस वाले में सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज हो रहा है, तो इसको हम फ्रिज ड्रायर कहते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लिखा है फ्रोजन सॉल्यूशन, तो यहाँ से आपका फ्रिज मिल जाएगा, यानी कि फ्रिज ड्रायर, और कुछ इस तरह का आपको फ्रिज ड्रायर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। देखिए ये यहाँ पे हमारा फ्रिज ड्रायर का जो है, आप यहाँ पे इसका जो मशीन है आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ फ्रिज ड्राइंग, तो यहाँ पे दिया गया है कि स्टेरिलिटी मेंटेन, यानी कि इसके अंदर कंटामिनेशन नहीं होता है और जो यहाँ पे ड्राइंग का प्रोसेस है उसको वैक्यूम में किया जाता है, ठीक है। इसको वैक्यूम में किया जाता है, इसलिए इसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं होता है। और यहाँ पे दिया है कि लॉस ऑफ वोलेटाइल मटेरियल इज़ मिनिमम। तो आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर वोलेटाइल मटेरियल है, उसके अंदर ऑयल है, तो उसका भी यहाँ पे डैमेज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें एडवांटेज हैं किसके, फ्रिज ड्राइंग के। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। और पार्ट 2 और पार्ट 3 करके जो फार्मास्यूटिक्स का MCQ है और जो बाकी बचे चैप्टर हैं उनकी भी MCQ फार्मेसी पॉइंट चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।